नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। यूपी में बाबा का बुलडोजर का क्रेज इस कदर लोगों में चढ़ गया है कि त्योहार में भी बुलडोजर ही डिमांड में है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नंद गोपाल का बुलडोजर अवतार देखने को मिलने लगा है, जहां पर नंद गोपाल बुलडोजर पर सवार हैं। वाराणसी ही नहीं बल्कि इस बुलडोजर अवतार की डिमांड सिंगापुर में भी है। देखिए, नंद गोपाल का बुलडोजर अवतार, लड्डू गोपाल बुलडोजर पर सवार, जन्माष्टमी में बाबा बुलडोजर का क्रेज। योगी सरकार पार्ट 2 में बाबा का बुलडोजर माफिया और बदमाशों पर गरज रहा है। बुलडोजर का क्रेज लगातार लोगों में बढ़ रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा ने भी बुलडोजर अवतार ले लिया है। वाराणसी में बुलडोजर पर सवार नंद गोपाल की सबसे ज्यादा डिमांड है। होंगे कि ये लकड़ी के खिलौनों पर बुलडोजर का मॉडल जो है वो तैयार किया गया है और बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर नंद गोपाल सवार हो चुके हैं। यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बनारस में श्री कृष्ण बुलडोजर पर घरों में आकर झांकियों के माध्यम से सजेंगे। इसकी डिमांड भी बाज़ारों में खासा देखी जा रही है और सिर्फ बनारस में ही नहीं बल्कि पूरे देश से के अलग अलग प्रदेशों से इसकी डिमांड यहाँ बनारस में आ रही है। दरअसल बनारस के लकड़ी के खिलौनों का व्यापार विश्व प्रसिद्ध है। इस बार जन्माष्टमी में लकड़ी के कारीगरों ने बुलडोजर पर कृष्ण भगवान की झांकी तैयार की है, जो कि देखने में बेहद आकर्षक है। बुलडोजर पर सवार नंद गोपाल बनारस के बाजारों से लेकर देश और विदेशों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुलडोजर का जो खिलौना है वो लकड़ी के खिलौनों पर डिजाइन की गई है और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर नंद गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो झांकी है लकड़ी की वो बनाई गई है। आखिर कान्हा के बुलडोजर अवतार का डिजाइन क्यों तैयार किया गया, इसके पीछे भी जो वजह है वो बेहद दिलचस्प है। बुलडोज़र तो बनारस में यूपी में आजकल के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं इस बार गोपाल जी को बुलडोज़र पे बैठाया जाए। ये जग की रक्षा कर रहे हैं और ये हम लोग के स्टेट की रक्षा कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में ला के कुछ नए रूप में इस बार सबको जन्माष्टमी सजाए। बाबा बुलडोजर ब्रांड केवल यूपी में ही फेमस नहीं है बल्कि विदेशों में भी बुलडोजर की धूम है। ऐसे में नंद गोपाल की बुलडोजर झांकी की डिमांड भी विदेशों में बनी हुई है। इसको लोग बहुत ही सराहा रहे हैं और देश से भी बल्कि विदेशों से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं। हम लोग ने विदेश में सिंगापुर में इस बार काफ़ी सेट्स भेजे हैं और बनारस में तो लोग पसंद कर ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, आपका साउथ साइड में, चेन्नई में, हैदराबाद में बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल को घर ले जाने वाले श्रद्धालु इस बार बुलडोजर अवतार देखकर बेहद उत्साहित थे। खासकर बच्चों में इसका क्रेज बना हुआ है। बुलडोजर पर सवार नंद गोपाल की झांकी पहली बार बनाई गई है। बड़ी बात यह है कि सिंगापुर देश से भी इसकी डिमांड आ रही है, जो कि बनारस के व्यापार में भी खासा बढ़ोतरी कर रही है। बुलडोजर का जो ब्रांड है वो बना हुआ है। हर त्योहारों के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लकड़ी के खिलौने के व्यापार में भी देखने को मिल रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। भारतीय सेना को देश में बने पहले AK सीरीज का असॉल्ट राइफल AK-203 के साथ फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री से लैस किया गया है। इसमें सोल्जर के पास वो तमाम इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जो अकेले दुश्मनों का सामना करने के लिए काफी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सेना को ताकतवर बनाने के लिए क्या कुछ इक्विपमेंट्स रहेंगे। भारत का जो फ्यूचर इन्फेंट्री इक्विपमेंट्स होंगे उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो AK-203 ये राइफल है, ये जो है भारत को मिलने अब जा रहा है और इसके बारे में और भी अहम जानकारियां आपको देंगे। इसमें बैलिस्टिक हेलमेट होगा, सुरक्षा के लिहाज से आप देख लीजिए बैलिस्टिक हेलमेट होगा। AK-203 राइफल की हम बात कर रहे हैं। बैलिस्टिक गॉगल्स होंगी, तो आंखों को भी पूरे तरीके से सुरक्षा मिलेगी, सिर को पूरे तरह से सुरक्षा मिलेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट इसमें होगी और एल्बो पैड होगा
ताकि किसी भी तरह की इंजरी जो है ना हो। एल्बो की अगर हम बात करें तो बोन्स को लेकर भी हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से ये सुरक्षित होगा। नी पैड इसमें रहेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। राइफल पर होलोग्राफिक साइट होगी, तो ये देखिए फ्लैश साइट भी होगी एक, जो कि हेलमेट के ऊपर रहेगी। आप देख सकते हैं बैलिस्टिक गॉगल्स होंगी, हैंड्स फ्री हेडसेट भी रहेगा जो कि हैंड्स फ्री होगा। मॉड्यूलर पाउच भी होगा, एक मॉड्यूलर पाउच भी आप देख सकते हैं जो नी पैड है उससे ऊपर आपको ये भी मिलेगा। बारूदी सुरंग से बचाने वाले जूते भी होंगे। तो देखा आपने कुल मिलाकर क्या कुछ इक्विपमेंट्स इसमें रहेंगे और किस तरह से भारत का जो सोल्जर है वो पहले से ज्यादा अब एडवांस नजर आएगा। भारतीय सेना को ऐसे इक्विपमेंट सौंपे गए हैं जो उन्हें किसी भी दुश्मन के सामने अड़े रहने के लिए, उसको पस्त करने के लिए काफी हैं। आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड और यंत्रों से लैस जवान रेगिस्तान से सियाचिन तक दुश्मनों के सर्वनाश के लिए तैयार हैं। देखिए पश्चिमी रेगिस्तान हो या फिर सियाचिन की जमाने वाली बर्फीली चोटियां, भारतीय सेना के जवान के हाथ में अब ऐसे घातक हथियार हैं जो हर मौसम में दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता है। वजन में कम, दोगुनी रेंज, ज्यादा घातक। खास बात यह है कि ये हथियार स्वदेशी हैं। एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेटरली फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। भारतीय सेना को ऐसे इक्विपमेंट सौंपे गए हैं जो उन्हें किसी भी दुश्मन के सामने अड़े रहने और उसको पस्त करने के लिए काफी है। आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड और यंत्रों से लैस जवान, मल्टीपर्पज चाकू, बारूदी सुरंगों से बचाने वाले जूते, साथ ही ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जिसे AK-47 जैसे हथियारों के बुलेट भी भेद न पाए। इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के मिलाप है, जहां दोनों की कैपेबिलिटी मिलजुल के काम कर सकती है। एक सोल्जर को नजर आना चाहिए दिन में, रात में, खराब मौसम में। उसके हथियार ऐसा होना चाहिए जिसकी रेंज, एक्यूरेसी और रेट ऑफ फायर तेज हो। ये बुलेट प्रूफ जैकेट काफी ज्यादा मजबूत और हल्के हैं। इनमें कई मॉड्यूलर पाउच हैं जिनमें ग्रेनेड्स, मैगजीन, रेडियो सेट्स और अन्य सामान रखे जा सकते हैं। मॉडर्न मशीन इनबिल्ट सोल्जर है, जो कि एक सोल्जर जो कि मशीन की तरह पूरा काम कर देगा। उसको ना रेडार की जरूरत है, ना उसको कमांड सेंटर्स की जरूरत है। वो सारा सिस्टम पूरे अपने बॉडी पे अपने को शिफ्ट करके चलेगा। तो ये एज ए स्ट्रैटेजिक व्यू में इंडिया को सबसे पहले अब इस पे फोकस करना चाहिए और चीन और पाकिस्तान जैसे बॉर्डर एरियाज पे उसको डिप्लॉयमेंट इसका चालू कर देना चाहिए। थर्ड सब सिस्टम में कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम होगा। हर सैनिक के पास रेडियो सेट होगा जो हैंड्स फ्री होगा। सेक्शन कमांडर अलग से कम्युनिकेशन सर्विलांस डिवाइस लेकर चलेगा ताकि रियल टाइम में अपनी टीम के साथ संपर्क में रह सकें। इन सब सामान से भारत की सेना की क्षमता बहुत बढ़ेगी। उसको क्वांटिफाई करना मुमकिन नहीं है, और ये पहाड़ों में भी बढ़ेगी, ये डेजर्ट एरिया में भी बढ़ेगी। पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी की ज़्यादा इफेक्टिवनेस शायद प्लेन एरियाज़ में, बॉर्डर एरिया में, जो रेगिस्तान एरिया में आती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकें कम्युनिकेशन या दिखाई के सिस्टम में। तो चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार सौंपकर सेना की ताकत बढ़ाई है। इन हथियारों में एंटी कार्मिक लैंडमाइन निपुण, पेंगोंग झील के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और कई इक्विपमेंट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो स्वदेशी AK-203 सेना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपे थे और यूपी के अमेठी में ये बना है। यानी कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला अमेठी अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर राइफल बनाने के रूप में भी पहचानी जाएगी, क्योंकि ये देश का पहला AK सीरीज का सबसे ताकतवर असॉल्ट राइफल है। देखिए, अमेठी में बना AK-203 असॉल्ट राइफल अब सीमा पर दुश्मनों को मारने के लिए देश की सेना को सौंप दिया गया है। ये राइफल बेहद ही आधुनिक है। इसके घातक होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये राइफल 1 मिनट में 800 दुश्मनों को ढेर करने की ताकत रखता है। देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली अमेठी की पहचान अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली राइफल के रूप में होगी, जिसको लेकर 2019 में कवायद शुरू की गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में अमेठी से ये ऐलान किया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली राइफल का निर्माण अमेठी में किया जाएगा, जिसको लेकर अमेठी के कोरवा में आयुध निर्माणी परियोजना की शुरुआत हुई। और साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में इस राइफल को बनाने का ऐलान किया था। 3 साल बाद भारत और रूस के सहयोग से दुनिया की बेहतरीन राइफलों में शुमार AK-203 अब देश की सेना के हाथ में आ चुका है। हाल ही में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने की मंजूरी मिलने के बाद आयुध निर्माणी परियोजना कोरबा अमेठी में पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री का जो प्रोजेक्ट है, जिसका AK-203 एक अभिन्न हिस्सा है, और ये जो इन्फेंट्री, जो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री है, इनको ऑल वेदर, ऑल टेरेन और लो मेंटेनेंस फ्यूचरिस्टिक वेपन से इसको लैस करना है, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है। हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। भारत को एक नई पहचान मिल रही है क्योंकि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं और अमेठी में इस हथियार का निर्माण किया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं, किस अमेठी में बने AK-203 असॉल्ट राइफल के साथ लद्दाख में सेना के जवानों को कई अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां, बोट और ड्रोन भी सौंपे गए हैं। आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाया शॉर्ट